हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और इस वीडियो में आपको सीखने मिलेगा कि कैसे डिसिप्लिन रखा जाता है, अपने सेटअप का वेट करना, कैसे अपने सेटअप का वेट करते हैं, आप इस वीडियो में सीखेंगे। और जब सेटअप आपका बन जाए तो उसको कैसे आप डिसिप्लिन के साथ अपने ट्रेड को मैनेज करते हैं। और अगर आपके अगेंस्ट में जाए ट्रेड तो वहाँ पे घबराना नहीं है, आप पेशेंस रखिए। आपका स्टॉप लॉस जो आपने लगाया हुआ है उसको रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप रॉन्ग प्रूफ होते हैं तो स्टॉप लॉस वहाँ आपका हिट हो जाएगा। तो इन डिसिप्लिन में आके कुछ भी उल्टा सीधा चीज़ मत करिए। तो आप ये चीज़ आपको देखने मिलेगा। मैंने सिर्फ 3 ट्रेड किए हैं और प्रॉफिट जो है कम है, बट आपको सीखने बहुत कुछ मिलेगा। कैसे होल्ड करना है ट्रेड को, कब तक होल्ड करना है, क्या टारगेट बनाने हैं। तो आपको बहुत कुछ इस ट्रेड में सीखने मिलेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो इस स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। और आज तारीख है 23 तारीख है। आज टाइम हो रहा है 10:11। और आज करने वाले हैं अपन ट्रेडिंग निफ्टी में। आज निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि मार्केट में सिनेरियोस क्या बन रहे हैं। आज देखिए, मार्केट जो है थोड़ा बहुत गैप अप खोला था और गैप अप खोलने के बाद फॉल किया है प्राइस। ओके, अगर ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मैं आपको इसमें एक सपोर्ट प्लॉट करता हूँ। ये जो एरिया है ये अभी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। जो प्रीवियस डे का सपोर्ट था, जो प्रीवियस सपोर्ट था, एक ये जोन था, ये भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला था। बट मार्केट इस लेवल से फॉल किया, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं कॉल शॉर्ट या पुट शॉर्ट करूँ, अगर जैसे भी मुझे सिनेरियो दिखता है उसके हिसाब से। तो फिलहाल अभी तो जो है प्राइस नेगेटिव में है, और करेंटली अभी ये जो जोन है, ये वाला, इस जोन पे सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। देखते हैं यहाँ से सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है ना। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में भी मैं आप ये प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको, है ना। तो ये जो है ये लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इस लेवल पे यहाँ से प्राइस में ब्रेकआउट आया था। ठीक है, तो हो सकता है इस लेवल से मार्केट धीरे धीरे या तो साइडवेज हो जाए यहाँ पे कुछ दिन के लिए। ओके, और यहाँ से फिर ऊपर की साइड पर निकल सकता है ना। तो क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे जो है प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे अपना एक पैटर्न बना रहा है। ठीक है, ये हायर हाई वाला पैटर्न बना रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये जोन है, ये जोन बना यहाँ पे, मतलब ये जो लो बना है, ये इस लो के नीचे नहीं बना है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स ने डिफेंड किया यहाँ पे और प्राइस अभी ऊपर आ गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ से प्राइस कुछ ऐसा चलने का ट्राई करे अब यहाँ से, है ना। तो यहाँ से एक हायर हाई में ट्रेंड हमको देखने को मिल सकता है। ओके, तो फिलहाल इंट्राडे के लिए अभी अपन देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में ये है कि प्राइस नीचे तो आया है, बट एक्सपायरी है, तो हो सकता है प्राइस ऊपर भी जाके क्लोज करता है। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी में जनरली क्या होता है कि प्राइस खुलता है, एक तरफ यूपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे, और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ आगे पे ऐसे बीच में कहीं क्लोज करने का ट्राई करता है। ओके, तो बहुत यूजुअली ऐसे काफ़ी कम दिन होते हैं जब मार्केट ऐसा ट्रेंडिंग जाके क्लोज होता है, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ऐसा। ओके, तो क्या पता आज देखते हैं कि आज ही शायद हो सकता है ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है अपन को। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर अपन प्लॉट करता है तो ये जो जोन है 0.26% का जोन तोड़ के हो सकता है प्राइस नीचे तक, यहाँ पे 38 तक भी आ जाए, है ना। ये अपन को छोटे टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन में दिखेगा, और यहाँ पे शायद EMA से सपोर्ट भी ले सकता है ये। तो मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम एक बार अप्लाई करता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है अपन को, छोटे टाइम फ्रेम में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ से प्राइस नीचे कल फॉल किया था, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट दिया, और यहाँ से फिर कंटिन्यू फॉल कर रहा है प्राइस। मीन्स कल का जो लो है, कल का लो भी ब्रेक हो चुका है ना। कल का प्रीवियस डे का लो है, ये भी लो ब्रेक हो चुका है। इट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक मार्केट ऐसा सिनेरियो बना सकता है। ओके, तो अभी अपन प्रॉपर पैटर्न्स का वेट करेंगे कि किस जगह पे अपन को ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलता है ना। अगर डे ट्रेड के हिसाब से बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हो सकता है प्राइस ऐसा डोजी टाइप की कैंडल भी बना सकता है। ठीक है, तो एक मोमेंटम नीचे की तरफ आ चुका है। ओके, यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से प्राइस क्या करता है, पैटर्न यहाँ पे कैसा बनाता है। अगर ऐसा कुछ पैटर्न बना के नीचे ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे कॉल शॉर्ट करने का ट्राई करूँगा 2505 का, कि 25050 का मैं कॉल शॉर्ट करूँगा मैं, क्योंकि मेरा जो व्यू रहेगा नीचे की तरफ रहेगा। अगर यहाँ पे अच्छा कुछ पैटर्न बनाता है, अगर ऐसा हो कि ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, तो फिर वो ऊपर की तरफ भी निकल सकता है प्राइस, है ना। खैर अभी मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पे अगर इस जोन पे प्राइस
कुछ पैटर्न बना देता है ऐसा, है ना। तो यहाँ से ब्रेक अगर नीचे करता है तो फिर मैं इंटरेस्टेड रहूँगा नीचे की तरफ। ओके, ये लो भी टच कर सकता है और धीरे धीरे हो सकता है प्राइस नीचे की तरफ आ जाए। ओके, तो मैं अपडेट करता हूँ गाइस, अगर ये कुछ पैटर्न बनाता है, मेरा जो पैटर्न है ये रेंज पैटर्न ही रहेगा मेरा। ओके, मैं एक ही पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि ज़्यादा अगर अपन पैटर्न यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होता है कि नए नए सिनेरियोज़ पे आप काम करते हो, तो उसमें आपको आइडिया नहीं रहता है कि हर पैटर्न चलेगा या नहीं चलेगा। तो एक कॉन्सेप्ट, एक ही सेटअप पकड़िए, जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक सेटअप पकड़िए, उस सेटअप पे ही आप कंटिन्यू काम कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर पैटर्न आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो फिलहाल अभी तो यहाँ पे अगर मैं इसको पूरा क्लीन करता हूँ तो यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन टाइप ऐसा भी कुछ दिख रहा है अपन को, है ना। ये एरिया ऐसा भी चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है प्राइस इस लेवल पर भी आए, है ना। अभी अपन को देखना है यहाँ पे कि ये जोन पे कैसे प्राइस एक्ट करता है, उसके हिसाब से अपन कुछ पोजीशन बिल्डअप करेंगे। ठीक है, तो मैं भी मिलता हूँ आपको जब मैं कुछ ऑर्डर प्लेस करूँगा तो मैं आपको मिलता हूँ गाइस। ओके, तब तक स्टे ट्यून्ड। ऑलरेडी टाइम हो रहा है 10:22 और यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है। प्राइस इस जोन पे एक लोअर लो बनाने का ट्राई कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये अगर लो ब्रेक करता है तो प्राइस यहाँ से काफ़ी नीचे तक भी आ सकता है ना। बट यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस ने एक रेंज बनाई हुई है। रेंज मीन्स कि एक ट्रेंड लाइन, एक स्ट्रक्चर, एक डाउन ट्रेंड वाला, जैसे यहाँ से फॉल किया, दूसरी बार यहाँ से फॉल किया। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की तरफ आए। ओके, ऊपर की तरफ आए और यहाँ से फिर ऐसा चलने के बाद या तो नीचे की तरफ ब्रेक करे या तो फिर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है। तो अभी अपन को एक पैटर्न दिख गया है। ठीक है, ये ऐसा पैटर्न, इस पैटर्न के अंदर शायद चल सकता है प्राइस, है ना। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ से प्राइस ब्रेक करता है या अभी तुरंत इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है, एक लोअर लो का फॉर्मेशन बनाता है, या इस लेवल पे, ये जोन पे यहाँ पे प्राइस होल्ड करता है, ये अपन देखते हैं अभी। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन ही ट्रेड करें। ठीक है, आपको अपने हिसाब से सेटअप मिल रहा है तो काम करेंगे, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है ऑर्डर पे ऑर्डर पंच करने का, है ना। फिलहाल तो देखिए यहाँ पे मैं इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए पैटर्न तो गिरने वाला बना रहा है, बट यहाँ पे ना मुझे थोड़ा ये सपोर्ट का थोड़ा सा लग रहा है कि ये सपोर्ट जोन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस है इस लेवल को ब्रेक किया हुआ था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से फॉल किया था ये, और यहाँ पे मार्केट ने होल्ड करके इस लेवल पे ब्रेकआउट किया था, और फिर अभी नीचे आके इस लेवल पे यहाँ पे थोड़ा सा क्रूशल जोन है अभी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ भी जा सकता है और मे भी नीचे की तरफ भी आ सकता है ना। तो फिलहाल तो मैं वेट करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट हो इस कब आप ट्रेड लो, है ना। ऐसा रैंडमली कहीं पे भी ट्रेड लेने से कुछ नहीं होने वाला है ना। तो एक प्रॉपर सेटअप के लिए आप वेट कीजिए, है ना। ये दिख तो बहुत बुलिश बेरिश रहा है, ये दिख बहुत बेरिश रहा है ना, बट यहाँ पे अपन को थोड़ा सा धैर्य के साथ काम करना है। ठीक है, फिलहाल अभी अपन को पैटर्न दिखा है ना, देखते हैं कि पैटर्न कैसे काम करता है। ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है उसके बाद ब्रेक करता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, या तो फिर यहाँ से हो सकता है ऊपर की तरफ भी निकल जाए, है ना। और ये सपोर्ट जोन है यहाँ पे, तो हो सकता है प्राइस यहाँ से फिर बाउंस लेके वो शायद ऊपर भी निकल जाए, है ना। तो यहाँ पे मैं इसलिए थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ ट्रेड करना, क्योंकि ऑलरेडी देखो एक मोमेंटम यहाँ से अपन को मिल चुका है नीचे की तरफ। ठीक है, ये रिट्रेस भी आ चुका है, रिट्रेसमेंट के बाद अब ये सेकेंड लो लगाने को जा रहा है ना। तो यहाँ से हो सकता है प्राइस नीचे भी आ जाए, या अगर होल्ड करता है तो यहाँ से अगर वापस ऊपर इस चैनल के अंदर फंस जाएगा ये, है ना। तो इसलिए यहाँ पे इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू सेल, इट्स नॉट अ गुड प्लेस। ठीक है, हो सकता है चला भी जाए, लेकिन आपको जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तब तक ट्रेड लेने का कोई चांसेस नहीं है, मतलब ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो आप खुद तो। ठीक है, तो मैं कुछ मुझे दिखता है तो मैं ट्रेड लेता हूँ गाइस। ओके, ये थोड़ा सा बस अपडेट करना था आपको। ओके, देखिए यहाँ से सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है थोड़ा बहुत, देखते हैं कैसा चलता है। ठीक है, अपडेट करता हूँ मैं गाइस, अगर कुछ पैटर्न अगर ये फॉर्म कर लेता है तो फिर मैं वीडियो प्ले करूँगा। ओके, ये देखिए यहाँ से सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। ओके, देखते हैं। ठीक है, इसमें अपडेट करता हूँ आपको, अगर कुछ पैटर्न से मुझे कुछ अगर ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं अपडेट करता हूँ आपको। ऑलरेडी टाइम हो रहा है अभी 11 बज रहे हैं अभी, और जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि प्राइस हो सकता है इस लेवल में ही अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड करे काफ़ी, तो वैसे ही हो रहा है प्राइस। मैंने आपको बताया था कि ये एक पैटर्न यहाँ पे ऐसा बना दिया है। तो देखते हैं यहाँ पे ये किस तरफ ब्रेक करता है, इधर ये नीचे के साइड ब्रेक करेगा या तो फिर ये ऊपर की साइड निकलेगा, क्योंकि एक्सपायरी है तो हो सकता है प्राइस ऊपर की तरफ ही निकल सकता है आज, है ना। तो देखते हैं, दोनों तरफ के लिए अपन ओपन रहेंगे, जिस तरफ ये प्राइस ब्रेक करता है तो उस तरफ अपन एंट्री लेने का ट्राई करेंगे।
और अगर 15 टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी देर प्राइस ने होल्ड कर लिया इस जगह पे, और इसका जो सेकंड सपोर्ट जो मिलेगा इस जोन पे कहीं पे मिलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अपन को सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, ये जो जोन है यहाँ तक। ओके, तो ये लेवल तक प्राइस अगर गिरता है, ये लेवल पे लेवल्स को ब्रेक करता है, तो यहाँ तक ये प्राइस आ सकता है ना। तो देखते हैं कि ये लेवल आ पाता है या यहीं से प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस कर जाता है, क्योंकि एक्सपायरी है तो दोनों तरफ की मोमेंटम हमको देखने को मिलता है एक्सपायरी के दिन में, क्योंकि एक तरफ का मोमेंटम तो ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अब हो सकता है नीचे की तरफ आ जाए या यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। तो देखते हैं क्या होता है प्राइस में। जैसे मैं कुछ एंट्री लेता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। थोड़ा सा सिर्फ अपडेट देना था आपको। ओके, तो मैं अब मिलता हूँ आपको जब मैं कोई ऑर्डर पंच करता हूँ गाइस, तब मैं अपडेट करता हूँ। ओके, तो एटलीस्ट टाइम हो रहा है 11:12 और मैंने यहाँ पे एक एंट्री ली हुई है। ये है 25,050 का मैंने पुट शॉर्ट किया मैंने, सॉरी ओके कॉल शॉर्ट किया है मैंने। मेरा प्लान है कि प्राइस यहाँ से ब्रेक किया है तो हो सकता है प्राइस अब नीचे की तरफ आए इस जोन पे, और प्लान सिंपल है अपना। अगर इस जोन के ऊपर वापस अगर निकलता है यहाँ कहीं पे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस अपन ने रखा है, अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। ओके, फिलहाल जब तक ये नीचे है तब तक अपन इसको होल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट ने पैटर्न बनाया है। पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया है, तो हो सकता है यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आने का ट्राई करें, और अगर नहीं होता है ऊपर की तरफ जाता है तो इस लेवल के ऊपर मैं इसको एग्जिट करने का प्लान कर दूंगा। ओके, फिलहाल जब तक कि नीचे तब तक अपन इसमें देखते हैं कहाँ तक प्राइस आता है। ठीक है, स्टे ट्यून्ड गाइस। फिलहाल अपना पोजीशन अभी 150 120 चल रहा है ना। देखते हैं कहाँ तक प्राइस चलता है, अपडेट करता हूँ आपको गाइस। ओके, ऑलरेडी प्राइस अपने डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी देर प्राइस ने इस जोन पे सस्टेन किया है। ठीक है, ये जोन पे मेरा पैटर्न भी है, ये जोन वाला पैटर्न। जब भी ऐसा कुछ पैटर्न बनता है तो प्राइस नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ काफ़ी तेज़ी से निकलता है। ओके, तो अभी प्राइस चल रहा है, मेरा टारगेट है ये जोन तक का, क्योंकि यहीं पे मुझे एक सपोर्ट मिलेगा अच्छा खासा। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्रीवियस टाइम में प्राइस ने यहाँ से मूव किया था, ओके ऊपर की तरफ गया था यहाँ से, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि प्राइस जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ से फिर बायर्स एक्टिवेट होने का ट्राई करेंगे, है ना। तो अपना प्लान यही है कि वेट करते हैं प्राइस इस जोन तक आता है तो मैं अपना पोजीशन यहाँ कहीं पे एग्जिट करने का प्लान करूँगा, क्योंकि अच्छा सपोर्ट अभी यही मिल रहा है और बीच में यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। ओके, तो मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ तक मैं कैप्चर कर पाऊँ। ओके, और फिलहाल अपना कुछ पोजीशन चल रही होगी ये 7, एक ही लॉट मैंने शॉर्ट किया, चाहता तो मैं 3 लॉट ले सकता था, बट नहीं लिया मैंने, क्योंकि थोड़ा सा मैं यहाँ पे बाइंग के साइड भी कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि यहाँ से कभी भी सपोर्ट मिल सकता है, दैट्स वाई। तो देखते हैं, ये प्राइस टारगेट तक ही निकलना है अपन को, जब तक टारगेट नहीं आता तब तक अपन बैठेंगे और ट्रेल करते चलेंगे। ओके, प्रॉफिट्स अपन लॉक कर देंगे। करेंटली अपन को 1000 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, देखते हैं गाइस, लेवल तक आने दीजिए, देखते हैं यहाँ पे कितना अपन को प्रॉफिट मिलता है, तो अपन यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का प्लान करेंगे फिर। ठीक है गाइस, मैं अपडेट करता हूँ आपको, कुछ अच्छा डिसेंट कुछ प्रॉफिट दिखता है तो। ओके, टाइम हो रहा है 11:35 और अभी भी अपन ट्रेड के अंदर है। जैसा कि अपन ने प्लान किया था कि ये ऐसा जोन बन रहा है, जोन बनने के बाद जिस तरफ भी ब्रेक करेगा उस तरफ अपन ट्रेड लेंगे। ओके, और यहाँ से प्राइस नीचे ब्रेक किया, अपन ने एंट्री लिया और स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर अपन ने रखा है कहीं पे। ओके, तो देखते हैं कि अपना जो टारगेट है आता है या नहीं आता। फिलहाल तो अभी एक रेंज में है, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है प्राइस, और स्टॉप लॉस अपन इंटैक्ट रखा हुआ है इस जगह पे। अगर यहाँ पे प्राइस आता है या निकलने का कोशिश करता है तो अपन एग्जिट कर जाएंगे, सिंपल। ठीक है, इसके बाद और कुछ नहीं, अभी अपन को सिर्फ डिसिप्लिन के साथ बैठना है, या तो टारगेट का वेट कर लेते हैं अपन, ठीक है, और या तो स्टॉप लॉस का वेट कर लेते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी जितना एनालिसिस करना था अपन को अपन ने कर लिया। ठीक है, जो दिमाग लगाना था अपन ने लगा लिया, और इसके बाद भी अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हो जाता है भाई, उस क्या दिक्कत है ना। एक एनालिसिस किया और उसके बेसिस पे प्राइस को काम करना था, लेकिन नहीं किया तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका रीज़न एक और है कि देखिए, यहाँ पहली बात तो ये सपोर्ट है ना, यहाँ तक प्राइस आ सकता है, बीच में यहाँ कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। यहाँ से घूम जाता है तो एक अलग स्टोरी रहेगी, फिर वो घूम जाता है तो लेट इट बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको स्विच करता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पे ना, अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ ये नीचे से लेके टॉप तक, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लेवल मार्क किया हुआ है। ये जो मार्क किया ना मैंने लेवल, ये एग्जैक्टली 0.32 का लेवल है। ठीक है, 0.382
वो ये जोन पे कहीं पे आ रहा है, तो प्राइस हो सकता है इस लेवल के आसपास आने का आज ट्राई करें और फिर हो सकता है यहाँ से बाउंस कर जाए, है ना। ये तो एनालिसिस है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अपन एक एनालिसिस बना के रखें कि हो सकता है आ रहा है, तो बीच में यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल नहीं है तो ये जोन तक प्राइस आने का ट्राई कर सकता है। ओके, तो फिलहाल देखते हैं अभी 94 के आसपास चल रहा है प्राइस। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से चल रहे हैं। 25,093 के आसपास अपना प्राइस चल रहा है और प्रॉफिट अगर अपन देखें तो 800 रुपये का इसी जोन के अराउंड कहीं घूम रहा है। देखते हैं, अपना टारगेट रहेगा 40 तक अगर मिल जाता है तो डेट वुड बी वेरी फाइन। अगर मिल जाता है, जोन तक भी आ जाता है तो अपन के लिए एक अच्छा खासा इसमें लेके मिल सकता है। ठीक है, अराउंड 40 तक का अपन टारगेट रखेंगे। 40 तक आ जाता है तो वेल एंड गुड। ओके, और देखते हैं। खैर अभी अपना 937 के आसपास का प्राइस चल रहा है। देखते हैं कैसा चलता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ गाइस। गाइस टाइम हो रहा है 11:47 का और देख सकते हो प्राइस यहाँ पे अभी होल्ड किया है। होल्ड करने के बाद ऊपर गया है और ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास फिर से आया हुआ है। ओके, तो अब ये जोन है, ये बहुत क्रूशियल जोन है। यहाँ से अपन को देखना है कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है या यहाँ से फिर नीचे की तरफ आता है, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हो सकता है प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने का ट्राई करे। ठीक है, तो मैंने जो अपना जो स्टॉप लॉस है ये मैंने ट्रेल कर लिया है और करेंटली अपन को जो प्रॉफिट था अपना घट के पूरा कॉस्ट पे आ चुका है। और देखते हैं अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो अपन ये ट्रेड को क्लोज करेंगे। और अगर दूसरी कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर प्राइस यहाँ सपोज कीजिए ऊपर निकल जाता है, ठीक है, यहाँ से अगर ऊपर निकल जाता है, ऊपर निकलने के बाद अपन को कुछ फिर अगर कुछ ऐसा कुछ रेंज पैटर्न दिखता है, ठीक है, ऐसा ये कुछ रेंज अगर अपन को दिखता है तो यहाँ पे अपन फिर प्लान कर लेंगे एक लॉट बाय या सेल करने का। फिलहाल तो यहाँ पे अभी अपन को बस पेशेंस रखना है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, लेवल पर प्राइस जा रहा है, तो अपन का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और अपन प्राइस से बाहर। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। या तो ये टारगेट दे दे या तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट कर जाए, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल 1 मिनट पे अपन देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस थोड़ा बहुत रिजेक्शन देने का ट्राई कर रहा है यहाँ से, इस ट्रेंड लाइन पे से। हो सकता है कि ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए और अगर नहीं आता है तो फिर स्टॉप लॉस अपना चला जाएगा। ठीक है, देखते हैं गाइस, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ गाइस। ऑलवेज टाइम हो रहा है 11:55 का और जो अपना स्टॉप लॉस है ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और जो अपन को लॉस हुआ है अराउंड 1100 रुपीज़ का लॉस हुआ है। हमने अराउंड 1100-1200 रुपये का इसमें प्रॉफिट देखा था और ये स्टॉप लॉस जो है हिट हो चुका है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं गाइस इसमें। अपन का जो एनालिसिस था उसके बेसिस पे ही अपन ने काम किया हुआ था। अपना जो एनालिसिस था गाइस उसके बेसिस पे ही अपन ने काम किया हुआ था और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस इस लेवल पर आया नहीं। ठीक है, जैसा कि मैं प्लान कर रहा था कि यहाँ तक आ पाएगा, है ना, और यहीं से प्राइस घूमेगा और अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक ट्रेड और लेंगे। अगर यहाँ पे फिर अपन को कुछ पैटर्न दिखता है तो उस पैटर्न के हिसाब से फिर अपन काम करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो ये जो ट्रेड अपना ये फेल हो चुका है। अच्छा एनालिसिस था, वैसे चलना था, इस लेवल तक आना था, है ना। और एक चीज़ और है, जैसे कि हर एक्सपायरी के दिन मार्केट जो है ट्रेंडिंग नहीं हो सकता है। तो जैसे ये प्रीवियस ट्यूसडे का कैंडल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग हुआ था। तो इस एक्सपायरी को मुझे लग रहा है कि प्राइस ट्रेंडिंग ना जाके कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही क्लोज करने का ट्राई करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे देखूँगा, अभी एक एंट्री और लूँगा। ओके, और अपना इसका भी प्लान सेम रहेगा, 1:3 का या 1:2 का अपन प्लान करेंगे और अपना एनालिसिस करेंगे गाइस। ओके, फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 11:57 का। अभी सेकेंड हाफ चालू हो रहा है, देखते हैं कैसे चलता है। एक ट्रेड अपना लॉस में जा चुका है, ये ट्रेंड लाइन था और अगर ये वापस नीचे कहीं आता है तो हो सकता है यहाँ पे फिर से मैं एंट्री ले लूँ यहाँ पे। ओके, देखिए यहाँ पर रिजेक्शन टाइप कैंडल बना रहा है। अगर ये नीचे वापस आ जाता है जोन पे कहीं पे तो मैं एक फिर से इसको शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा, अगर नीचे आ जाता है तो। ठीक है, अदरवाइज ये ऊपर निकल जाता है तो फिर जाने देंगे, है ना। ठीक है, नीचे आ तो रहा है, देखते हैं। अगर ये वापस जोन के अंदर आता है तो फिर प्लान करेंगे इसमें। ठीक है, सबमिट करता हूँ अगर मैं ऑर्डर लेता हूँ तो। इस टाइम हो रहा है 12:37 का और आप देख सकते हो, जैसा कि मैं सुबह बता रहा था आपको, कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले सकता है ना, क्योंकि ये एक जोन है। ओके, जहाँ से प्राइस ने नीचे की तरफ आया था, फिर इस जोन से सेम यहीं से ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट के बाद यहाँ से प्राइस को सपोर्ट लेना चाहिए, है ना। जैसा कि मैं आपको बता रहा था सुबह, हमने एक सुबह कॉल शॉर्ट किया था
ठीक है, उसमें अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया था और सेम अभी दिखते हैं गाइस सेकेंड। ओके, अभी यहाँ पे अपन को क्या करना है, अभी जैसा कि अपन को दिख गया है कि प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ओके, इस जोन से सीधा देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया है प्राइस ने। मैंने एक स्कैल्पिंग भी किया था दूसरे अकाउंट में ऐसे, क्योंकि वो मेरी स्ट्रैटेजी थी बट छोटे टाइम फ्रेम था, 1 मिनट का टाइम फ्रेम था, तो मैंने बस एक ही एंट्री ली थी। देख सकते हैं यहाँ पे होल्ड कर रहा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ज़्यादा है इसमें, लेकिन 870 रुपये का एक ही लॉट लिया था मैंने, और होल्ड करता तो काफ़ी सही प्रॉफिट होता है इसमें, बट स्कैल्पिंग का तो मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया। ओके, और अभी देखते हैं मैं एक ट्रेड यहाँ पे लेने वाला हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ पैटर्न तो अच्छा खासा दिखे, जैसे ठीक है ये देखिए यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है अपन को, तो अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे 1 मिनट में अगर अपन स्विच करते हैं तो ये बहुत ब्यूटीफुली आपको दिखेगा यहाँ पे। ये देख सकते हैं यहाँ से प्राइस ने एक बाउंस दिया, सेम इसी जगह से बाउंस दिया, तीसरी बार इसी जगह से बाउंस दिया। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि प्राइस अगर इस ट्रेंड लाइन पे वापस आता है ना, तो मैं यहाँ पे बाइंग करने का प्लान करूँगा क्योंकि अभी अपने पास टाइम भी है ना, और ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइस यहाँ से सीधा सीधा ऊपर ही भाग जाए, है ना। इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा तो मैं यहाँ कहीं पे सपोज करो कि ये 130 के आसपास साइज जोन के आसपास, तो यहाँ कहीं फिर मैं प्लान करूँगा बाइंग करने का, है ना, क्योंकि सपोर्ट तो लिया है प्राइस ने काफ़ी अच्छा, और हो सकता है कि ये कैंडल आज का हाई भी ब्रेक कर दे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाई भी ब्रेक कर देगा आज का, और ऊपर कहीं क्लोज करना चाहिए। ठीक है, मोमेंटम तो है अभी, बस एंट्री मिल जाए वो अच्छा है। ये बीच में अपन को एंट्री नहीं लेना कहीं भी, ठीक है। बीच में एंट्री लेने से क्या है कि आपका रिस्क बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप ले तो लोगे यहाँ पे एंट्री, बट आपको निकलना कहाँ पे है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए वेट कर दें अपन, अच्छा कुछ पैटर्न यहाँ इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा तो मैं यहाँ पे प्लान करूँगा बाइंग करने की। तब तक स्टे ट्यून्ड गाइस। ओके, और एटलीस्ट अभी टाइम हो रहा है 1:13 और मुझे एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, काफ़ी देर से यहाँ पे साइडवेज है मार्केट, तो यहाँ से हो सकता है प्राइस हमको एक ऊपर की तरफ मोमेंटम देता हुआ दिखे। तो मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे एक कॉल बाइंग करने का, सेल नहीं करूँगा मैं, कॉल बाइंग करूँगा। और एक स्कैल्पिंग किया वैसे मैंने, 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ उसमें, 25,150 की कॉल थी। ओके, मैंने यहाँ कहीं पे ही बाई किया था, और ये दूसरा स्ट्राइक प्राइस है 25,100 का। मैं प्लान कर रहा हूँ इसमें, और इसका जो स्टॉप लॉस मैं रखूँगा अराउंड इस ट्रेंड लाइन के नीचे रखूँगा, दैट मीन्स सॉरी इस जोन के नीचे रखूँगा। दैट मीन्स 18 पॉइंट्स का कुछ आएगा अपन को लॉस। और देखते हैं खैर अभी इसमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं वेट कर रहा हूँ, एक प्रॉपर जोन पे आए बिल्कुल, तो मैं इसमें बाइंग करूँगा। ओके, और स्टॉप लॉस मैं रखूँगा ये जोन के नीचे का। ओके, ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन के नीचे का मैं प्लान करूँगा रखने का। तो फिलहाल देखते हैं अभी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है प्राइस। ओके, ये ट्रेंड लाइन के आसपास, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, सेकेंड टाइम यहाँ से बाउंस किया, थर्ड टाइम यहाँ से बाउंस किया, अभी ये 4th टाइम इस लेवल के आसपास आने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अपन को देखने मिल सकती है ना। तो देखते हैं, मैं एंट्री लेता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ इस। फाइनली मोमेंटम जो आ चुका है, काफ़ी देर हमने वेट किया इस जोन पे, और अभी जो प्रॉफिट चल रहा है अराउंड 1200 रुपये का चल रहा है। इस जोन से काफ़ी देर से मैं बैठा था यहाँ पे ये मोमेंटम के लिए। फाइनली अभी एक मोमेंटम आया, देखते हैं मोमेंटम कहाँ तक जाता है। मेरा प्लान है मेरा कि यहाँ तक आए प्राइस, कि अपना हाई एटलीस्ट टच करे है। ओके, कि इतना देर अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है प्राइस ने तो डेफिनेटली आना चाहिए इसके ऊपर। देखते हैं, अभी 600-700 रुपये का कुछ का प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं गाइस, मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ तो आपको अपडेट करता हूँ। 9:30 32 मोमेंटम है यहाँ पे, आ सकता है, अगर आया तो हाई टच कर सकता है आज का। बस एक यही मोमेंटम के लिए बैठा हूँ मैं, अगर ये आ जाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत देर से क्योंकि अपन बैठे हैं इस जगह पे, तो अगर प्राइस आता है तो तेज़ी से आ सकता है इस लेवल तक प्राइस। देखते हैं, आज का हाई भी अगर टच कर देता है तो फिर वेल एंड गुड, ठीक रहेगा। अब मैं इसका जो स्टॉप लॉस है, अगर ये लेवल के नीचे निकलता है तो मैं अपना पोजीशन एग्जिट करूँगा। ओके, ये लेवल के नीचे निकलता है तो, और यहाँ से अगर ये अपना टारगेट रहेगा अराउंड 25,246 के अराउंड। ओके, करंटली प्रॉफिट 1700 कुछ का चल रहा है।
देखते हैं कहाँ तक अगर ये जाता है, एक मोमेंटम ऊपर की तरफ तक देता है तो फिर बढ़िया रहेगा। ओवरऑल प्रॉफिट अगर अपन देखें तो 1600 समथिंग का चल रहा है। 6 ये लेवल तक अपन को चाहिए, अगर ये लेवल आ जाता है तो बढ़िया रहेगा। 50 2200 समथिंग का चल रहा है। देखते हैं ये फ्लो में अगर ये लेवल मिलता है तो फिर बढ़िया है। 247 का लेवल, 26 एंड 27 ठीक है, इस फ्लो में मिल रहा है। मैं यहीं पे प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करता हूँ। 3000 हो चुका है, मैं बुक कर लेता हूँ। मैंने बुक कर लिया है गाइस, 2800 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है जब। और देख सकते हैं कि काफ़ी देर अपन ने वेट किया, प्राइस अभी और जा रहा है ऊपर, बट मैंने एग्ज़िट किया। मेरा जो एग्ज़िट हुआ है ये 58 पे एग्ज़िट हुआ है और करेंटली अभी 154 के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। तो ये होता है गाइस, देखिए यहाँ पे मैंने बहुत देर वेट किया। मैं एक सेकंड आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने काफ़ी देर वेट किया है। मैं आपको अगर बताऊँ तो ये जोन पे बैठना मेरे को, देखो सबसे पहले तो एक कंफर्मेशन था कि प्राइस अगर नीचे आया है ना, क्योंकि ये सपोर्ट जोन पे था। मैं सुबह आपको बता रहा था कि प्राइस जो है सपोर्ट जोन से बाउंस ले सकता है ना। ये जो जोन है ये सपोर्ट जोन है पूरा। 1 सेकंड में क्लियर कर दूँ। हाँ ये देखिए, ये जो जोन है ये पूरा एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। क्योंकि प्राइस को अगर नीचे जाना होता तो यहीं से चला जाता, ठीक है। यहाँ से ब्रेक नहीं करता, ऐसा थ्योरी है। अगर जैसे सपोर्ट, अगर रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस में अगर प्राइस से घूमना है तो प्राइस यहीं से ही घूम जाएगा, है ना। ये रेंज बना लेता, ठीक है। यहाँ से ये ऐसा रेंज ये पकड़ लेता मार्केट, बट ऐसा हुआ नहीं। प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, ठीक है। ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये जो जोन है फिर से ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे बैठा हुआ था और पेशेंस मैंने काफ़ी रखा। अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो मैंने एक लॉट पे ही काम किया था। और ये देखिए यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी अराउंड 136 के अराउंड, मैंने 116 के अराउंड एंट्री लिया था मैंने। और ये काफ़ी देर 132 के अराउंड ये प्रॉफिट मैंने बुक किया है, ठीक है। प्राइस जो है अभी भी काफ़ी ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। देखिए इसमें लेने का मेरा क्या रीज़न था। सबसे पहले तो मार्केट ने एक नीचे यहाँ पे क्रैप किया था। अपन ने सुबह यहाँ पे एंट्री ली थी और अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट हो गया था यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो अगर ये स्टॉप लॉस सेट हो रहा है तो प्राइस ट्राई करेगा कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट जोन पे है ना। और मैंने एक यहाँ पे भी मैंने एक छोटा स्कैल्प किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन पे क्या होता है, जब भी ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस आता है तो प्राइस वहाँ से बाउंस करने का ट्राई करता है, ये देखिए। और जिस जगह पे जो ट्रेंड लाइन का ये आ रहा है, ट्रेंड लाइन जाता है, प्राइस वहीं से बाउंस लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस वहीं से बाउंस लिया। मैं काफ़ी देर मैंने देखो यहाँ पे मैंने कहीं एंट्री ले लिया था और काफ़ी देर मैं यहाँ पे बैठ के देखा। सिर्फ मैंने मेरा स्टॉप लॉस मैंने लगा के रखा था ये जोन के नीचे का, और जैसे ये प्राइस चला तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया, ठीक है। और मैंने फ्लो पे ही बुक कर लिया प्रॉफिट। तो ऐसे मैं और भी और कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, है ना। मेरा फाइनल जो प्रॉफिट है ये 2835 का है और ये वाले अकाउंट में अराउंड 800 रुपये कुछ का प्रॉफिट है। तो अपना अराउंड वही 3400 समथिंग का कुछ का प्रॉफिट होगा, 3600 का, ओके। तो मैं अब और कोई ट्रेड नहीं लेने वाला। 135 टाइम हो रहा है और इतना ठीक है प्रॉफिट 2835 का, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच।